वेलकम मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का अपना दोस्त आपके सामने हाजिर है। संडे का दिन है, हमें कोई छुट्टी नहीं है। आप खुशी मनाओ कि ऐसा दोस्त आपको मिला है जी। मौसम चाहे जैसा हो, कड़कती धूप हो, ठिठुरती सर्दी हो, जैसा मौसम है, हम इंशाल्लाह हर हाल में आपके सामने हाजिर हैं। बस आपकी दुआएं चाहिए। आप दुआएं करते रहिए, इंशाल्लाह अल्लाह सेहत और आफियत के साथ हमें रखे, आपको भी रखे। हमारी मुलाकात होती रहेगी। बच्चों ने कहा, सर जी हमने तो लाजवाब पढ़ा है, परसेंटेज चैप्टर में आपने पढ़ाया, 6 लेक्चर आपने दिए हैं, लाजवाब कॉन्सेप्ट पढ़ाया आपने। हाँ, प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी का मेथड जो कोई नहीं पढ़ा वो आपने सिखाया, यूनिटरी मेथड आपने सिखाया है, परसेंटेज में सक्सेसिव चीजें कैसे करते हैं सब आपने लाजवाब सिखाया है। आज हमारे लिए आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करिए, खूब आप मैराथन चलाइए, रैपिड फायर खेलिए हमारे साथ। आज ये वीडियो आपके लिए ऑन डिमांड वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं। और परसेंटेज जो मैथ की मां है, देखते हैं ये मां के पास हमारे लिए कितनी ममता है। और आप लोग जो सवाल पूछूंगा कमेंट सेक्शन में वीडियो को पॉज करके जवाब दे दीजिएगा, फिर चेक कीजिएगा कि हमारा आंसर सही है या गलत है। वीडियो को एंड तक जरूर वॉच कीजिएगा। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है जी, शुरू करें। चलिए शुरू करते हैं आज का लाजवाब लेक्चर। एसएससी सीएचएसएल का सवाल 2021 का हमारे सामने हाजिर है। सवाल में क्या कहता है? प्यूपिल कहते हैं शागिर्द को, पढ़ने वाले बच्चे को। प्यूपिल, नॉट पीपल, इट्स प्यूपिल। A pupil multiplied a figure, किसी नंबर को शागिर्द ने 3/5 से मल्टीप्लाई करा। मल्टीप्लाई करना था 5/3 से। दोबारा सुनेंगे सवाल, ठंडे ठंडे मिजाज के साथ हम आपको पढ़ा रहे हैं जी। सुनिए, एक शागिर्द है, उसने क्या करा? 3/5 से मल्टीप्लाई करा, नंबर को करना था 5/3 से। मैं एग्जाम्पल समझा दूं कैसे। मान लो कोई नंबर 10 है, उसको मल्टीप्लाई करना था 5/3 से, लेकिन गलती से मल्टीप्लाई हुआ 3/5 से। अब गलती तो हो गई ना, मैंने जस्ट, इट इज एन एग्जांपल फॉर यू। एग्जांपल, मैंने माना कोई नंबर 10 है। कितना बोलो? 10 है। 10 को मल्टीप्लाई करना था 3/5 से, नहीं 5/3 से। रादर दिस, मल्टीप्लाई बाय दिस, रादर दिस। करना इससे था, किया इससे। ये ओरिजिनल था और ये नंबर मिस्टेकन है, गलती है ये। मेरे बच्चों, ये मैथ ऐसा मैथ जो दिल में उतरने वाला मैथ है। लिख दिया करो नीचे मैथ की क्वालिटी कैसी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मैथ यूट्यूब से सीखा हुआ मैथ नहीं है। मैथ तो अपनी खेती है मियां। देखो जरा, ओरिजिनल और मिस्टेकन। 5/3 को 10 से मल्टीप्लाई करा, यहां 3/5 को 10 से। मैंने एग्जांपल ले लिया। तो अब हमें ये ओरिजिनल नंबर पता नहीं है। बोलो जी, जिस नंबर को मल्टीप्लाई करना 3/5 है, जिस नंबर को मल्टीप्लाई करना 5/3 से, ये नंबर मुझे दिया 10 वाला नंबर पता है, मुझे पता ही नहीं कौन सा नंबर है। सर कोई टेक्निक है शॉर्टकट में जिससे पता चलेगा ये नंबर कौन है? हाँ है ना, देखो कैसे करेंगे हम सवाल को। 3/5 एक मल्टीप्लाई दिया है और दूसरा दिया 5/3। इसकी जो डिनोमिनेटर है वो कितना है? 5 और 3 है। इन दोनों का ले लो एलसीएम ताकि आपको नंबर मिल जाएगा। इनका एलसीएम आएगा 15। क्यों आएगा एलसीएम? बिकॉज दोनों है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर, एलसीएम ऑफ प्राइम नंबर्स होता है सीधा इनका मल्टीप्लाई। क्या होता है? बोलो, मल्टीप्लाई। अब आपको जो नंबर मिला वो मिला 15। क्या मिला? बोलो शाबाश। सबसे पहले क्या करना है? हमें वो नंबर ढूंढना है जिसको मल्टीप्लाई करना है। मैंने नंबर लिया कौन सा?
5 और 3 ले लिया, इसका आया 15, इसका आया बोलो मिलके बोलो 15 आया। अब मैं क्या करूंगा, 3/5 को 15 से करूंगा मल्टीप्लाई, और दूसरा 5/3 को 15 से करूंगा। 5 के 5 3 ऊपर 9 आएगा नंबर, 3 के 3 5 कितना आएगा 25 आएगा। अब मेरे समझ में आया कि जो मुझे ओरिजिनल में नंबर मिलता वो मुझे मिलता 25, लेकिन मैंने लिखा 9, तो यहां पर मुझे गलती हुई है। गलती कितनी की हुई, देखो ओरिजिनल नंबर 25 है, गलती से मैंने लिखा मिस्टेक 9 लिखा। सुनना मेरे दोस्त, मैं दिल में उतरना चाहिए। कैसे किए, शाबाश। मेरे पास जो मल्टीप्लिकेशन में नंबर देना था वो 5/3 से मल्टीप्लाई करना था, दिया किससे मल्टीप्लाई, 3/5 से। मैंने ये एग्जाम्पल के तौर पर लिया था 10 नंबर, लेकिन ये नंबर ढूंढना मुझे, ये नंबर ढूंढो कैसे, इसके डिनोमिनेटर का निकाल एलसीएम। 15 आया, 15 को मल्टीप्लाई कर, यहाँ 5 3 ने 15, 3 3 आएगा 9, 3 5 15, 5 25। ओरिजिनल में नंबर आना था 25, लिखा मैंने 9, एरर हो गया जी। एरर कितना आएगा, 25 - 9 करेंगे तो 16 आया, ये एरर निकला। शाबाश, नोट कर दो, एरर निकालेंगे हम परसेंटेज एरर, अभी निकालेंगे। 1 मिनट ध्यान से सुनेंगे आप। तो प्यारे दोस्तों, आपने नोट करा यहां गलती, एरर हमें मिला 16 का, 16 हमें एरर मिला, कितना मिला, शाबाश, 16 इज द एरर। अब मैं क्या करूं, मुझे निकालना है परसेंटेज एरर। शाबाश, परसेंटेज एरर कैसे निकलेगा, वेरी गुड। परसेंटेज एरर के लिए कॉन्सेप्ट है, ये सबसे शॉर्टेस्ट तरीका दिखा रहा हूं मैं। परसेंटेज एरर के लिए कॉन्सेप्ट याद रहेगा, एरर डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू इनटू करेंगे 100। परसेंटेज एरर जब भी निकालना हो या परसेंटेज मिस्टेक निकालना हो, कुछ भी निकालना हो, तो जो वैल्यू होता है डिवाइड, यानी कि अगर कोई कहे कि हमें बताओ परसेंटेज इंक्रीज कितना आएगा, परसेंटेज इंक्रीज, तो क्या करेंगे, इंक्रीज अपॉन ओरिजिनल इनटू 100, हमेशा याद रखना है। परसेंटेज डिक्रीज निकालो, डिक्रीज अपॉन ओरिजिनल इनटू 100, याद रखो हमेशा, परसेंटेज हमेशा निकलती है विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिनल। आगे पढ़ोगे प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर, प्रॉफिट परसेंटेज कितना होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इनटू 100, हाय। लॉस परसेंटेज कितना होता है, लॉस अपॉन सीपी इनटू 100, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस दोनों सीपी पर होते हैं, जो जिस पर होते हैं वो डिनोमिनेटर में लिखना होता है। तो यहां पर हम ओरिजिनल वैल्यू लिखेंगे ना जी। अब बताओ गलती कितनी है, 16 है, ओरिजिनल वैल्यू कितना है, 25 है, मल्टीप्लाई करें 100 से, 25 के 25 चूक आएगा, 16 इंटू 4 होता है 64% आएगा आंसर, है कहीं पर 64 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सर मस्त, सर मजा ही आया कसम सर, आज तो संडे का दिन हमें ऐसा लग रहा है कि मस्त हो गया सर। अल्लाह आपको सलामत रखे सर, आपको भी रब सलामत रखे। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, करना क्या था, हमें सवाल पूछा गया, एक सवाल है कि कोई बच्चा है, उसके पास कोई नंबर है, नंबर को मल्टीप्लाई किया 3/5 से, करना था मल्टीप्लाई 5/3 से, गलती हुई ना, 3/5 से मल्टीप्लाई कर रहा है, करना था 5/3 से, गलती तो हुई ना। अब क्या करेंगे, परसेंटेज एरर कैसे निकालेंगे, पहले तो मुझे एरर निकले ना, फिर परसेंटेज एरर निकालूंगा। पहले मैंने क्या करा, मुझे नंबर ढूंढना पड़ा कि किस नंबर को मल्टीप्लाई करना था। मैंने सीधे डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लिया, 15 आया, मल्टीप्लाई किया, यहाँ 9 आया, यहाँ 25 आया, 25 ओरिजिनल में आना था नंबर, आया 9, माइनस करा 16 को डिवाइड 25 से किया, मल्टीप्लाई 100 से किया, 25 चूके इनटू 16 कितना आएगा, 64 आंसर आया, बात खत्म। 2 लम्हों में सवाल खत्म। आइए दूसरा सवाल करते हैं। एसएससी सीएचएसएल 2022 का सवाल आपके सामने हाजिर हो रहा है। इफ द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन EB increased by 50% and denominator is decreased by 28%, बढ़ता 50% से, घटता 28% से है। The value of fraction is 25/36. Find the original fraction. ये सवाल है, मैं देसी जुबान में समझाऊं, हाँ बिल्कुल। एक फ्रैक्शन है, मान लो मुझे पता नहीं है A/B कोई फ्रैक्शन है, ये न्यूमरेटर हो गया, न्यूमरेटर को बढ़ाया कितने परसेंट से, 50% से इंक्रीज किया गया, डिनोमिनेटर को डिक्रीज किया गया 28% से। दोबारा सुनिएगा मेरा सवाल, मैंने एक फ्रैक्शन को माना A/B,
ए बना न्यूमरेटर, बी बना डिनोमिनेटर। इसको बढ़ाया 50% से इंक्रीज किया, ये घटाया 28% से डिक्रीज किया। जब किया तो बना लास्ट में कितना 25/36। हमें फाइंड करना है ए अपॉन बी है क्या, ये सवाल है मेरे प्यारे प्यारे गोलू मोलू शोलू। समझ में आया है? सर क्यों नहीं आया, आप समझाएं और हम न समझे, ऐसे कैसे हो सकता है? सुनो जी, ए अपॉन बी एक नंबर है, फ्रैक्शन है, बढ़ाओ इस पे 50% बढ़ाओ, इसको घटाओ 28% से, नंबर कितना है 25/36। तो यहां हमें ए और बी निकालना है। अब हम बताएंगे शॉर्टेस्ट पॉसिबल अप्रोच में हम कैसे करेंगे। सबसे शॉर्टकट तरीका हम आपको सिखाएंगे, आपको बताएंगे कैसे कैसे हम करेंगे। देखना जरा, देखो तो सही मेरे बच्चों, 50% इंक्रीज का मतलब क्या होता है? सुनना, मैंने बोला था 50% का मतलब होता है 50/100 1/2। ये है 50% का मतलब है। 50% इंक्रीज का मतलब होता है 1 + 50%। 1 + 50% कितना है? 1/2। कितना आएगा बोलो? 2 + 1/2 कितना आएगा? 3/2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया। मेरा यकीन है जिस बच्चे ने जिंदगी में मैथ कभी नहीं सीखा होगा, मैं कहता हूं उसे इधर आ, इस गली में आ, एक बार हमारे मैं खाने की मैं पी ले। कसम खुदा की पूरी जिंदगी मैथ का खुमार नहीं उतरेगा तेरे दिल से। जरा देखो तो सही, 3/2 आया। अब मैं समझा 50% इंक्रीज का मतलब होता है 3/2। 20% डिक्रीज कितना आएगा? शाबाश शाबाश शाबाश। तो मैं क्या करूंगा, 20% डिक्रीज कैसे लिखूंगा? शाबाश, मैं लिखूंगा 28% का मतलब होता है 28/100। 2 14s are 2 50s are 2 7s are 2 25 कितना आएगा? 7/25। ये क्या है? 20% इंक्रीज। 20% का मतलब ये होता है, डिक्रीज का मतलब होता है, डिक्रीज का मतलब होता है 1 - 28%। तो कितना आएगा बोलो? 1 - 7/25। यह आएगा 25 - 7/25। कितना आएगा? 25 में 7 माइनस करेंगे, पता कितना होता है? यह आएगा 18/25। बात समझ में आ रही मेरे प्यारे बच्चों? 18/25 आएगा। तो यह आएगा 18/25। अब जरा सुनेंगे, मैं आपको शॉर्टकट तरीका बताऊंगा। ये बच्चे को पता होना चाहिए 50% इंक्रीज क्या होता है, डिक्रीज क्या होता है। शाबाश, यहां से हमारी कहानी शुरू होती है। अब जरा देखो, मैं यहां पे लिखूंगा न्यूमरेटर, इधर लिखूंगा डिनोमिनेटर। 3:2, ठीक है जी। यहां लिखूंगा इसको 18:25, ठीक है जी। बोलो ना जी, न्यूमरेटर इज टू डिनोमिनेटर, 3:2 और 2:2। अब सुनना मेरी बात, हम क्या करेंगे वो तवज्जो के साथ सुनिएगा मेरी बात। ये न्यूमरेटर इसका है और इसका भी न्यूमरेटर ये है, ठीक है ना जी। अब मैं एक काम करता हूं, ये इसको मैं बोलता हूं ओरिजिनल, ओरिजिनल वैल्यू में मानता हूं 2/25 और न्यू वैल्यू को मैं मानता हूं 3/18। 3/18 कितना आएगा? 1/6। याद रखना इस चीज को। ये शॉर्टेस्ट तरीका आपको मैं समझा रहा हूं चीजें करने का। 3:2 कैसे आया मैंने समझाया, 18:25 कैसे आया मैंने बताया। मैंने कहा लिखो ओरिजिनल वैल्यू कितना आएगा? 2/25। इसको मैंने कर दिया 2/25। ये मैंने लिया 3:18, इसमें लिख दिया 1/6। यह है न्यू फ्रैक्शन, न्यू फ्रैक्शन। पर मेरा सवाल वाला कहता है जो नई फ्रैक्शन है वो किसके बराबर है? 25/36 के। तो मैं क्या करूंगा, 1/6 यूनिट इज इक्वल करूंगा 25/36 के। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी बोलो? ये जाएगा 25 × 6 अपॉन आएगा कितना? 36। 6 × 6 कितना आएगा? 25/6। एक यूनिट की मेरे पास वैल्यू आ गई 25/6 के, 25/6 के। ओरिजिनल वैल्यु कितना है? 2/25। अब देखो ओरिजिनल वैल्यू कितना है? 2/25। एक यूनिट की वैल्यू कितनी है? 25/6। तो 25/6 करेंगे मल्टीप्लाई, ये कटेगा
तो आएगा 1/3। तो ओरिजिनल वैल्यू जो मिलेगा वो मिलेगा 1/3 इज द आंसर। 1/3 इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन। सिर्फ 2 से 3 सेकंड के भीतर उड़ा देंगे क्वेश्चन को। बस समझना क्या है, न्यूमरेटर कितना लिया 3:2, ये ले लिया 50% इंक्रीज का, ये लिया 28% डिक्रीज का, 18:25। यहां ओरिजिनल फ्रैक्शन मानी 25/2, ये मैंने माना न्यू फ्रैक्शन। बोलो ना जी, ये ओरिजिनल फ्रैक्शन, ये न्यू फ्रैक्शन। तो न्यू फ्रैक्शन कितना है 1/6, 1/6 इंटू एक्स होगा ना, 1/6 यूनिट रखा बराबर 25/36 के, एक यूनिट निकाला तो 25/6 आया। ओरिजिनल वैल्यू इतना है, उसको मल्टीप्लाई करें 25/6 1/3 आएगा आंसर। ये नोट कीजिएगा, लाजवाब बेमिसाल कॉन्सेप्ट है ये। मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आया होगा ना। सबसे पहले 50% कितना 3/2, ये देखो 50% इंक्रीज मैंने लिखा 3/2, 28% डिक्रीज मैंने लिखा कितना आएगा बोलो 18/25। मैंने क्या करा, ये इसको डिवाइड करो, ये बनेगा न्यू फ्रैक्शन, इसको डिवाइड करो, ये बनेगा ओरिजिनल फ्रैक्शन। ओरिजिनल फ्रैक्शन लिखा मैंने 2/25, न्यू फ्रैक्शन लिखा 3/18। 3/18 को रखो बराबर कितना 1/6 आएगा, 3 के 3 6 आएगा, ये रखो बराबर इसके। तो 1/6 रखा 25/36 के, एक निकलेगा 25/6 इंटू 36, 25/6 आएगा। ये एक यूनिट की वैल्यू आई। मेरे पास यूएव है कितना ओरिजिनल है 2/25, मल्टीप्लाई करो 2/25 को 25/6 से, 1/3 आंसर आएगा। 1/3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ में आया? ये है इसका फास्टेस्ट अप्रोच। मेरा मैथ दिल में उतरने वाला मैथ है। अब कोई बच्चा कहेगा सर लॉजिकली समझाओ ये कैसे करना है, आइए मैं लॉजिकल अप्रोच भी सिखाता हूं, ताकि मेरे बच्चे को ये समझ में आना चाहिए कि मैंने ये 3/18 क्यों लिया, 2/25 क्यों लिया। मैथ रट्टा मारने का नाम नहीं है, मैथ के अंदर खो जाना है, यही मैथ है। आइए मैं समझाता हूं इसको लॉजिकल तरीके से कैसे करता हूं मैं। मेरे प्यारे दोस्तों, जो मैंने अभी आपको सवाल बताया था जिसमें बताया गया कि एक फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बढ़ता है 50% इंक्रीज होता है, डिनोमिनेटर को डिक्रीज करना है 28% से, और जब ये करोगे तो आपको जो न्यू फ्रैक्शन मिलेगा वो मिलेगा आपको 25/36 के। बताओ ओरिजिनल फ्रैक्शन कितना है। आइए मैं आपको बताऊंगा इसका लॉजिकल तरीका, जो मेरा वाला तरीका है। पहले वाला भी तरीका मैंने आपको बताया वैसे लिखना है, ये तरीका भी एक और तरीका दिखाता हूं। मेरे बच्चों को जो पसंद आए वो कर लो, हमें क्या है, मैथ सवाल हो कहीं से, सॉल्यूशन होगा यहीं से, तैयारी भी होगी यहीं से, सिलेक्शन भी होगा इंशाल्लाह यहीं से। अब समझो मेरी बात को, मैं ओरिजिनल फ्रैक्शन मानता हूं a/b, न्यूमरेटर को कितना बढ़ाया बोलो 50% इंक्रीज के, कितना बनता है 3/2 बनता है। 28% डिक्रीज कितना होता है बोलो, 28% डिक्रीज कितना होता है 18/25 होता है। ये मैंने सिखाया कैसे निकालते हैं। इसको मल्टी करो 3/2 से, इसको मल्टीप्लाई करो 18/25 से, इसके बराबर रखना है बोलो 25/36 के। सही है जी। ऊपर 2 डिवाइड, नीचे 2 डिवाइड, नीचे को उल्टा बनता है ना, 3/2 डिवाइडेड बाय है 18/25। मैंने सिखाया था कैसे बनता है, 3/2 इंटू आएगा 25/18। ठीक है जी। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा a/b इंटू क्या करेंगे 25/18 इंटू करेंगे 3/2, किसके बराबर है बोलो 25/36 के। 25 कैंसिल होगा, 2 e के 2 18 आएगा, बोलो ना जी 18 कैंसिल हो जाएगा। तो बचा कितना a/b कितना आया, ऊपर आया 3, नीचे आया 1, उधर कितना 1 आया। a/b कितना आया बोलो 1 जाएगा इधर, नीचे आएगा 1/3 आया ना आंसर 1/3। ये बढ़िया तरीका और हो गया है, कितना आसान है, लाजवाब तरीके से मैं आपको समझाया। तो इस तरह से शॉर्टेस्ट तरीकों से मैं आपको समझाऊंगा मैथ कैसे करते हैं, मैथ को जवाब हम कैसे देंगे। क्या मेरे दोस्तों ने नोटिस करा, सर आपने शॉर्टकट का भी शॉर्टकट सिखाया। पहले आपने तरीका सिखाया था लिखो 3:2, फिर आपने लिखा था बोल लिखो 18:25। ये आपने बोला ये ओरिजिनल है ये न्यू है, न्यू को लिखा आपने 1/6 को रखा आपने
25/36 के बराबर। यहाँ एक की वैल्यू थी 25/36 इंटू आएगा 6, 6 1 36, तो मैं क्या था 25/6। इस 25/6 को मल्टीप्लाई किया था कितना 2/25 से 25 करेगा तो कितना 1/3 आया था। ये सर आपने पहला तरीका सिखाया था ये वाला, लेकिन हमको ऐसा लग रहा है ये तरीका भी बढ़िया है, ये तरीका भी बढ़िया है। अब हमें अपनी मर्जी है। सर आपने हमारे सामने रखे हैं फूल, कोई जैस्माइन का है तो कोई गुलाब का है। अब हमारी मर्जी है कि हम गुलाब चुनेंगे या हम कमल का फूल या तो जैस्माइन को चूज करेंगे, आपकी मर्जी है। आइए क्वेश्चन नंबर तीसरे को लेते हैं। ये एसएससी सीएचएसएल 2022 का सवाल है, ऑल इंडिया लेवल का सवाल है। हम बताएंगे मैथ को, इधर आ सितमगर हुनर आजमाए तो तीर आजमा हम जिगर आजमाए, डर अब हम खत्म, मैथ का डर खत्म। दोस्तों एसएससी सीएचएसएल का दूसरा नहीं तीसरा सवाल लेंगे। 2022 में मॉर्निंग की शिफ्ट में यह सवाल पूछा गया था। सीएचएसएल का लेवल जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल से बहुत ऊपर होता है, क्योंकि यहां का एग्जाम 10th बेस पर होगा। सीएचएसएल ऑल इंडिया लेवल का 10+2 लेवल पर होता है। तो इसलिए अगर हमारा लेवल ऊपर रहेगा तैयारी का, नीचे वाले लेवल के एग्जाम खुद ब खुद क्लियर हो जाएंगे। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? जो टीचर आपको ये कहकर पढ़ाएगा बेटा हम सिर्फ जम्मू कश्मीर के पुराने पेपर के सवाल करेंगे, उसी से मैथ सब कुछ पास होगा, ये कौन फिरकी ले रहा है, ये रॉन्ग नंबर है। क्योंकि सिर्फ आपको पुराने जम्मू कश्मीर के पुलिस के पेपर ही हुए कितने, नहीं मुझे तो समझाओ सही ना दोस्त। इसलिए अपनी तैयारी सख्त रखनी है, बिंदास लाजवाब तैयारी के साथ। सवाल देखते हैं क्या कहता है। 70% ऑफ स्टूडेंट्स, पूरे स्टूडेंट नहीं, स्टूडेंट्स में 70%, 70% वो है लड़कियां। 70% टोटल स्टूडेंट में है महिलाएं, लड़कियां हैं। 1 मिनट, सवाल समझ में आया यहां तक? पूरे 100% में से 70% है लड़कियां, और उन 70 लड़कियों में 70% लड़कियों को पसंद है सॉसर। गेम है, खेल है, ये फेवरेट सपोर्ट है। अब सुनना बात मेरी, मैं पहले इतने ही सवाल को समझाऊंगा आपको, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। मान लो टोटल है 100 बच्चे, 100 स्टूडेंट्स टोटल है। मैंने बोला जब भी परसेंटेज का सवाल करेंगे शॉर्टकट तरीके में 100 मान लो, दिमाग के अंदर बिठा लो अपने दिमाग में कि 100 बच्चे हैं। अब आप पता चलेगा आपको 100 का 70% 70 होता है, 100 का 10% 10 होता है, 100 का 20 ही होता है। यानी कहने का मतलब यह है कि जो भी परसेंटेज आप 100 की निकालोगे वो वही वापस आती है। 10% 100 का 10, 20% 100 का 20, 30% 100 का 30, 70% 100 का 70, यानी कि 70% 100 का बनेगा 70, यानी कि 70 क्या है, लड़कियां हैं। इसका मतलब बॉयज कितने हुए, 30 हुए बॉयज। बिल्कुल बिल्कुल देसी। मेरा मैथ उस बंदे को भी समझ में आना चाहिए जिसने मैथ से तलाक लिया है, जिसने मैथ को छोड़ा हुआ है, बोलता है आप मैं जिंदगी में तुझे कबूल नहीं करूंगा। मेरा काम यही है, जिन जिनका मैथ में तलाक हुआ है मैं उन्हीं को दोबारा जोड़ रहा हूं। समझ गए आप? आपको मैथ से प्यार होगा, वही बचपन का प्यार है, भूल नहीं जाना रहे जैसा मेरा जान है। देखो कैसे करेंगे। आपने 100 बच्चे ले लिए, 70 आपके पास लड़कियां हैं, 30 आपके बॉयज है। आप कह रहा है उन 70 में से 70%, मतलब 70% किसके, 70 लड़कियों के, यानी कि 70% ऑफ 70 उनको सॉसर जो गेम है वो उनको पसंदीदा गेम है। पहले मैं देखूंगा ये 70% 70 कितना होता है। 70% का मतलब होता है 70/100 इंटू करेंगे 70, ये 0 0 0 0 कटेगा, 7 7 49। यानी कि अब मैं समझ गया कि 70 लड़कियां थी, उन 70 लड़कियों में 49 लड़कियों को पसंद है क्या, बोलो सॉसर पसंद है। यानी कहने का मतलब है पूरी 70 लड़कियों को नहीं 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 नहीं, 70 में से सिर्फ 49 लड़कियों को फुटबॉल की तरह ये गेम होगी सॉसर, ये पसंद है। समझ गए आप?
100 बच्चे टोटल थे, 100 बच्चों में 30 लड़के अलग किए, 70 लड़कियां अलग की, 70 में से 49 लड़कियों को सॉसर पसंद है। अब सवाल वाला क्या कहता है, सुनना ध्यान से। कहता है अगर 98 लड़कियों को पसंद हो सॉसर, तो बताओ टोटल बच्चे कितने हुए। यानी कि सवाल वाला मुझे कहता है अगर इफ पहले कितनी बच्चियां थी 49, अब कहता है अगर 98 गर्ल्स को सॉसर की गेम पसंद है तो बताओ टोटल स्टूडेंट्स कितने हुए। कितना लाजवाब सवाल है। यहां तक मुझे लगता है उस बंदे को भी समझ में आया होगा जिसने मैथ कभी समझा ही नहीं। 100 बच्चे ले लिए, 100 बच्चों का 70% लड़कियां, 30 बच्चे लड़के आ गए, 70% में 70 लड़कियों का निकाला, 49 लड़कियां। सिर्फ सॉसर पसंद है। अब सवाल वाला कहता है अगर आपके पास 98 लड़कियों को सॉसर पसंद है, बताओ टोटल लड़के, टोटल बच्चे, लड़के नहीं टोटल स्टूडेंट्स कितने हुए। अब सुनो बच्चे लोग, मैंने क्या किया, 49 लड़कियों को सॉसर पसंद है। अब क्या कहता है 98 को पसंद सॉसर है, मतलब सवाल वाला कोनो फिरकी ले रहा है, मुझे बेवकूफ समझ रहा है। अरे सवाल वाले तुम्हारी ऐसी हिम्मत है, देखो मैं क्या करूंगा। वो कहता है 49 मेरे हिसाब से लड़कियों को सॉसर पसंद है, उसके मुताबिक 98 है, मेरा 49 उसके 98 के बराबर है। यानी कि मैं लिखूंगा 48 इज इक्वल टू 98, क्योंकि ये मैंने जो 100 माना था ये तो खुद ही से माना था ना, इस सवाल में थोड़ा दिया था, मैंने 100 बच्चे खुद से माने थे। अब सवाल वाला कहता तुमने जो माना वो तुम्हारा मानना था, मान मेरी तरह। मैंने कहा तुम्हारा क्या मानूंगा, कहता है मानना पड़ेगा, 49 तुम्हारी लड़कियां थी, मेरी 98। मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरी 49 तुम्हारी 98 के बराबर है। मैं कहूंगा ए कितने के बराबर आएगा, 98 को डिवाइड करेंगे 48 से। 48 को अगर मैं दुगना करूंगा तो कितना बनेगा, 96 बनेगा। तो 48 नहीं 49 है बेटा, 49 है, 49 है, यानी कि नीचे कितना आएगा 49। अगर 49 को दुगना करूंगा तो 98 आएगा। यानी कि मेरे कहने का मतलब है जो इस लड़की को मैंने एक माना वो उसकी 2 लड़कियों के बराबर है। मैंने शुरू में कितना माना था 100 लड़कियां, यानी कि उसकी कितनी होगी 200 लड़कियां, और 200 लड़कियां सवाल में जरूर जवाब मिलेगा आपको। यानी कि मैं समझ गया मेरी एक लड़की उसके 2 के बराबर है, यानी कि मेरी 100 लड़कियां उसकी 200 लड़कियों के बराबर है। तो आंसर कितना मिला 200, इसका आंसर आएगा। इस तरह सवाल हम लम्हों में उड़ा देते हैं। वो शायर ने क्या खूब कहा था, तुम्हारा हुक्म हो सरकार, तुम्हारा हुक्म था सरकार, नहीं होने दिया खुद को दुनिया का तलबगार, नहीं होने दिया ऐरे गहरे को ठहरने की इजाजत नहीं दी, दिल को दिल रखा बाजार नहीं होने दिया। और हमसे मुकाबला करने वालों तुम क्या हो, तुम्हारी औकात क्या है, हम जानते हैं, शुक्र कर लहजे को तलवार नहीं होने दिया। हमने शोहरत के खातिर मिन्नते दुनिया नहीं की, इस कदर जहन को बीमार नहीं होने दिया। तो आगे बढ़ते हैं, सवाल देखते हैं कि हमारे पास टोटल 100 बच्चे हैं, 100 में से 70 हमारे पास लड़के हैं, 30 नहीं 70 लड़कियां हैं, 30 लड़के हैं, 70 लड़कियों में 70% क्या है, वो हमारे पास 49 लड़कियां। सवाल वाला कहता है 49 तुम्हारे हैं, मेरे 98 बराबर रख, 1 2 के बराबर आ गई है, तो मेरा 100 लड़कियां उसके 200 के बराबर है। सवाल समाप्त हो गया। एसएससी सीजीएल का सवाल 2022 का सवाल। आपको तरीका समझ में आया ना, ये तरीका जब समझ में आएगा सवाल को सिर्फ 5 सेकंड में तो उड़ा दोगे, मानो मेरी बात। अब अगर मैं एग्जाम में करता, ये तो मैंने समझाने के लिए टाइम लगाया ना, अगर मैं करता मैं ऐसे करता, देखना कैसे करता एग्जाम में, तुरंत तरीके से। एग्जाम में करना है, देखो बात दिमाग से खत्म। आपने 100 बच्चे माना, सर 100 हो गए, 100 का 70 होगा, 30 हो गए, 70 का 70% निकालेंगे तो कितना, 0 0 कटेंगे यहाँ पे तो कितना है 49 आएगा, 49 उसके 98 के बराबर है, तो एक कितना है 2 के बराबर है, यानी कि 100 मल्टीप्लाई करेंगे 100 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 200 के 200 आंसर आ जाएगा। तो एग्जाम में इस तरह की स्पीड अपनानी है। अगर मैं पहले ही स्पीड दिखाता तो आपका तो जनरेटर ही बैठ जाता। इसीलिए मुझे आपको इस काबिल बनाना है कि आप इस तरह करें 2-2 सेकंड के सवाल। इसीलिए मैं आपको मीठे मीठे लहजे में समझाता हूं।
क्योंकि आप दुआएं मुझे बाल्टीन बाल्टीन में देते हैं, इसीलिए मैं आप चाहता हूं कि आप पहाड़ों की मात्रा में दुआएं दें। दुआओं से ही काम चलेगा इंशाल्लाह। दुआएं आपकी मुझे इधर भी काम आएगी, कब्र में भी काम आएगी इंशाल्लाह। तो आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 4 करते हैं मजे मजे के साथ, आपको स्वाद जरूर आएगा। दोस्तों ये और सवाल है। आज मैंने कहा कि हम एसएससी सीएचएसएल के सवाल करेंगे। हाँ, मैं सीजीएल के भी करवाऊंगा, मैं एमटीएस के भी करवाऊंगा, मैं जीडी कांस्टेबल के भी करवाऊंगा, मैं सीआरपीएफ की भी करवाऊंगा, बीएसएफ हेड कांस्टेबल के भी करवाऊंगा, जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की भी करवाऊंगा। वो कौन सा है जो हम नहीं करवाएंगे? आप पहले सुनो तो सही। अभी तक 3 सवाल कर दिए, लम्हा ब लम्हा आपको समझाया, तभी आप बोलते हैं। कल एक बच्चे ने कमेंट लिखा था, सर काश आप पहले मिल जाते, आज मैं आईएएस होता। ऐसे कमेंट से मुझे बहुत खुशी मिलती है। आपका बहुत शुक्रिया, आपके प्यार का शुक्रिया। जो जो बच्चे मुझे लिखते हैं, सर आई लव यू सर, आई लव यू ऑल, मुझे सबसे प्यार है। अब सुनना, एक नंबर को इंक्रीज किया गया पहले 10% से, फिर उसी नंबर को डिक्रीज किया 20% से। बताओ नेट चेंज कितना आएगा? एक नंबर दिया नहीं है, एक नंबर को पहले बढ़ाया 10%, बाद में घटाया 20%। बताओ नेट चेंज कितना आएगा? इसके लिए फॉर्मूला आसान, आसान, जिंदगी आसान बनाएंगे आपके लिए। आप पता क्या है, हम लिखते हैं इसमें प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी, फिर लिखते हैं प्लस माइनस ए प्लस माइनस ए इंटू करेंगे आप प्लस माइनस बी डिवाइड बाई करें 100 से। ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। सर ये क्या सिखाया आपने, प्लस माइनस माइनस? अब सुनना, मैं समझाता हूँ। इंक्रीज का मतलब होता है प्लस, डिक्रीज का मतलब होता है माइनस। एक काम करो, प्लस पहले लिखो प्लस 10 लिखो, डिक्रीज लिखो कितना आएगा -20 आएगा, फिर लिखो क्या क्या है प्लस 10 लिखो, इंटू करो -20 डिवाइड करो 100 से। बड़े में से छोटा माइनस करेंगे तो निशानी बड़े की रहेगी, 10 आएगा। ये आएगा कितना आएगा, ये 0 0 कटेगा या नीचे से, तो वो कितना आएगा बोलो -2 आएगा। ये आएगा -10 -2 कितना आएगा -12%। माइनस का मतलब डिक्रीज हो गया, तो मैं लिखूंगा 12% डिक्रीज हो गया। आंसर आया बिल्कुल चुटकी में, सवाल का आंसर आ गया। सिर्फ हमारे लिए आसान हो गया सवाल। क्या करना है, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए इंटू प्लस माइनस बी अपॉन 100। इंक्रीज कितना है 10, डिक्रीज कितना है 20, मतलब 10 का प्लस लिख 20 का माइनस लिख, फिर 10 का प्लस लिख 20 का माइनस लिख। यहां किया, यहां -10 है, बड़े की निशानी रहेगी -10, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, और ये 0 0 0 कटेगा तो ये आएगा 2 के 2, -10 -2। जब दोनों माइनस हो तो प्लस होता है, निशानी माइनस की रहती है, तो -12 आएगा। माइनस मतलब डिक्रीज, तो यहाँ क्या ऑप्शन आएगा 12% डिक्रीज हो गया। अब आप बोलोगे सर इसको लॉजिकली समझाओ। मान लो एक नंबर लेंगे 100 पे इंक्रीज करेंगे 12%, नहीं कितना 10% करेंगे, 100 का 10% 10 होगा, इंक्रीज करने के बाद बनेगा नंबर 110। 100 रुपए अगर किसी की तनख्वाह है, 10% बढ़ाया, इसका मतलब 100 पे 10% बढ़ाएंगे तो 110 आएगा। 110 में अब मुझे घटाना कितना है बोलो, 20% घटाना है। 20% घटाना है, यानी कि मैं इसको करूंगा मल्टीप्लाई 20% से, 0 0 कटेगा कितना आएगा 22 रुपए आएगा, यानी कि 120 में 22 करेंगे माइनस, कितना आएगा ये 10 में से 8 आएगा, यहाँ कितना आएगा 11 में से कितना 98 आएगा। अब शुरू में कितने नंबर थे बोलो, 110 था ना, अब कितना है बोलो 98 आया, कितना आएगा 2, यहां कितना बच गया 10, 1 आया, कितना आएगा 12 रुपए कम हो गया, यानी कि 12% डिक्रीज हो गया। यह है लॉजिकल तरीका, यह है शॉर्टकट तरीका। मैंने शुरू में माना 100 रुपए, 10% बढ़ाया तो बना 110। 110 का निकालना है, 20% कम करना है। पहले मैं देखूंगा 110 का 20% बनता कितना है। 110 को किया 20% से मल्टीप्लाई, 20% का मतलब होता है 20/100, 2 0 कटेंगे तो 22 आएगा, यानी कि 20% 110 का होता है 22 रुपए। अब 22 रुपए माइनस करो किससे, 120 से तो कितना आएगा 98 आएगा। अब पहले नंबर कितना मिला 110, अब कितना मिला 98। 110 में 98 में फर्क करेंगे तो 12 रुपए की कमी है, तो मतलब 12% कम हो गया। चाहे ये कर लो या ये कर लो, मर्जी आपकी है। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर।
मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। एसएससी एमटीएस 2021 का सवाल है। सवाल हो कहीं से, सॉल्यूशन होगा यहीं से। देखो कैसे करेंगे सवाल। इसको सिर्फ 5 से 10 सेकंड के भीतर सवाल खत्म होना चाहिए, वो फुल एक्यूरेसी के साथ। पहले क्या लिखा बोलो? रिडक्शन ऑफ 15%। रिडक्शन का मतलब होता है डिक्रीज। मैंने अभी सिखाया था आपको 15% कितना होता है, बोलो 15/100। 5 3 5 20 कितना आएगा? 3/20। इसे कहते हैं 15%। लेकिन 15% डिक्रीज या रिडक्शन किसे कहते हैं बोलो? 1 माइनस करना है 3/20। कितना आएगा? 20 माइनस 3/20 कितना आएगा? 17/20 आएगा। इतना समझ में आया? जिस बच्चे को ये पता हो वो आगे सवाल कर सकता है। 15% और होता है, 15% डिक्रीज और होता है। डिक्रीज में 1 से माइनस करना है। ये आया 3/20, लेकिन डिक्रीज का मतलब होता है 1 माइनस 3/20। ये 20 यहां पर आया, क्रॉस मल्टीप्लाई 20 माइनस 3 17/20 आया। अब देखो सर, मैं लूंगा ओरिजिनल, लूंगा मैं 20 और न्यू लूंगा मैं 17। याद रखना है, जो ओरिजिनल वैल्यू है वो डिनोमिनेटर की होती है और न्यू वैल्यू लूंगा ऊपर वाले को। ये न्यू आएगा, NEW न्यू। जो ओरिजिनल है वो 20 है, न्यू 17 है। अब जरा सुनो, इन दोनों में फर्क कितना आएगा? 20 माइनस 17 कितना आएगा? वो 3 आएगा। अब याद रखना, मान लो ओरिजिनल चीनी जो थी वो 20 किलो थी और अब कितनी है? 17 किलो। यानी कि ये जो है, नहीं ये प्राइस में है, प्राइस की कमी है। पहले पैसा लगता था 20 रुपए का, अब लगता है 17 रुपए का। तो जब पैसे में कमी आया ना, तो उस वजह से 6 किलो ज्यादा ले लिए दुकान वाले से। पहले पैसे में कमी आ गई, ओरिजिनल 20 रुपए थे, अब 17 रुपए की चीज पड़ गई, उससे मुझे 6 किलो ज्यादा मिल गए। यानी कि मैं यूं समझूंगा 3 रुपए की वजह से मुझे 6 किलो ज्यादा मिल गए। इसका मतलब है 1 रुपए के बदले मुझे 2 किलो ज्यादा मिल गए। अब जरा सुनो बहस मेरे, इन दोनों फर्क कितना आएगा? 3 का। बोलो 3 यूनिट्स। 3 यूनिट किसके बराबर है बोलो? यहां के लिखा है 6 किलो ज्यादा। कितने बोलो? अब शुरू में कीमत थी 20 रुपए, मिलके 20 रुपए, अब कितनी कीमत है? 17 रुपए। यानी कि 3 रुपए घटने से मुझे 6 किलो ज्यादा मिल गए। यानी कि 1 रुपए के मिलने से मुझे कितने मिलेंगे? 6/3 कितना है? 2 किलो। यानी कि 1 रुपए कम करने की वजह से ये 2 किलो ज्यादा मिल गए। 2 किलो ज्यादा मिल गए। अच्छा जरा मैं देखूंगा टोटल मेरे पास किलो कितने थे। 2 को मल्टीप्लाई 20 से कर तो कितना आएगा बोलो? ओरिजिनल में जो किलो थे वो कितने थे? 20 × 2 करेंगे तो 40 आएगा। जो मुझे रिड्यूस होगा वो कितना मिला मुझे मिला 17 × 2 कितना आएगा? 34। यानी कि मैं यूं समझूंगा कि मुझे ओरिजिनल में 40 किलो नहीं न्यू में मुझे 40 किलो मिल रहे थे, ओरिजिनल में 34 किलो मिल रहे थे, तभी तो 6 किलो बढ़ गए। मैं आपको जानबूझ के सोच रहा हूं कि आप सोचने मजबूर हो जाओगे, तभी तो बोलोगे सर अगर पहले 40 था अब 34 मिलेगा तो घट गया ना, बड़ा थोड़ी। सवाल में लिखा है बढ़ गया। इसका मतलब पहले 34 किलो मिल रहे थे चीनी के, जब 3 रुपए कम कर दिए, 15% कम कर दिया, तो अब मुझे 6 किलो ज्यादा मिल गए। 34 किलो पहले थे, 6 किलो ज्यादा हो गए 40। यानी कि जिस बंदे को पहले 34 किलो मिल रहे थे अब उसको 40 किलो मिलने लग गए। अच्छा सर, ये 40 किलो कितने में ले रहा है वो? 272 में। कितने में ले रहा है बोलो? क्या वो कह रहा है कि पहले वो कुछ और ले रहा था, उस पर 6 किलो ज्यादा जब लिए तो 272 में लिए। यानी कि जो चीजें वो पहले से ले रहा था वो 34 किलो थे, 6 किलो बढ़ा दिए 40 किलो, अब उसको 40 किलो मिल रहे। कितने बोलो? 272 में। तो 1 किलो कितने का मिले उसको? 272 को डिवाइड 40 से करो तो इट विल बी 6.80 इज द आंसर। यानी कि जो इसका आंसर आएगा वो सी आएगा। बात खत्म। 5 सेकंड के अंदर हमने सवाल को उड़ा के रख दिया है। दोबारा समझाता हूं ताकि मेरा हर बच्चा समझेगा। हमने कॉन्सेप्ट को दिल में उतारना है। मुझे 10 बार समझाना पड़े कोई दिक्कत नहीं, मैं थकूंगा तो सही ना। जब मैं थकूंगा आपके दिल से ऐसी दुआ निकलेगी जिसका कोई दुनिया में मोल चुका नहीं सकता है। आइए मैं दोबारा समझाता हूं मेरे बच्चों को। शाबाश, देखना जरा।
मुझे पता है 15% कितने बराबर होता है, बोलो 15/100 होता है। 5 3 5 20। 15% डिग्रीज का मतलब होता है 1 - 3/20। कितना आएगा? 17/20 आएगा। ये मानो प्राइस, ओरिजिनल प्राइस ये था, न्यू प्राइस ये है। ओरिजिनल में 20 था, न्यू में 17 है। टोटल 3 यूनिट का फर्क है। 3 यूनिट की वजह से 6 किलो ज्यादा मिल गए। यानी कि 1 यूनिट कितने के बराबर आएगा? 6/3, मतलब 2 किलो ज्यादा मिल गए। अब 2 किलो ज्यादा मिल गए। अब इस 2 से मल्टीप्लाई कर 20 को, इस 2 से मल्टीप्लाई कर 17 को, कितना आएगा? जो हमारे पास पहले ओरिजिनल क्वांटिटी थी वो कितनी थी? 17 इंटू कर 2, कितना आएगा? 34 किलो आएंगे पहले। अब जो न्यू क्वांटिटी मिल गई वो कितनी मिल गई? बोलो 20 इंटू 2 कितने कितना करेंगे? 40 आएगा। इसीलिए तो हमें 6 किलो बढ़ गया। हमने क्या करा? पहले मैंने लिखा 17/20। ये तो मैंने आपको जस्ट सिखाया, वरना पता होना चाहिए 15% डिग्रीज का मतलब होता है 17/20। अब आपने ये ओरिजिनल माना, ये न्यू माना, तीनों दोनों का फर्क कितना आएगा? 3x आएगा। और 6 के बराबर x कितना आएगा? 2 के बराबर आएगा। बात खत्म। 2 मल्टीप्लाई कर 2 मल्टीप्लाई कर कितना आएगा? 34। कितना आएगा? 40 आएगा। 40 न्यू मिल गया, रिड्यूस क्वांटिटी। रिड्यूस को 40 किलो मिलते हैं 272 के, कर 272 को 40 से डिवाइड कर, ये आपको मिल जाएगा 6.80। बात खत्म हो गया, आंसर आ गया। 2 से 3 स्टेप के अंदर सवाल खत्म। 17/20 ओरिजिनल माना, डिवाइड माइनस कर दिया, आपको 3x मिलेगा, वो 6 के बराबर है। 2 का वैल्यू निकाला, मल्टीप्लाई कर 40 आएगा, वो 34 आएगा। 40 किलो मिलते हैं 272 में, एक कितने के बोले? 6.80 का। बात खत्म। यहां तक मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपको पढ़ाया, 5 सवाल किए इस तरह से कि आपको बेमिसाल पढ़ाए। अब मुझे उम्मीद है कि आप जो है वो आपने क्या करना है? वीडियो को ज्यादा से शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट में बताना कैसे लगा। संडे का दिन था, छुट्टी नहीं की, आपके पास हाजिर हुआ। ये एहसान नहीं मेरे बच्चे, मेरा फर्ज है, क्योंकि हमें आप लोगों की खिदमत करना है। बेहतरीन लोग कायनात में वही है जो लोगों के काम आते हैं। द बेस्ट अमंगस्ट टू यू इज द वन हु इज बेस्ट फॉर द पीपल। ये हदीस शरीफ का मफहूम है, मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है, तुम में बेहतरीन वो है जो आम पब्लिक को नफा पहुंचाए, फायदा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे इन लेक्चर्स से आपको इंशाल्लाह फायदा मिलता होगा।